हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल करियर एंड फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10+2 के बाद साइंटिस्ट कैसे बने, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10+2 साइंस सब्जेक्ट से किया होना चाहिए, पीसीबी या पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो वो करने के बाद आप जनरली कोई ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर 12th में 60% मार्क्स हैं तो बेटर रहेगा। ऐसे ही आप सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं पीसीएम या पीसीबी जेडबीसी, यानी जुलाई बॉटनी केमिस्ट्री से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। आपने अगर ग्रेजुएशन कर ले लेकिन मार्क्स उसमें 60% मिनिमम होने चाहिए अगर साइंटिस्ट बनना है तो, ठीक है। उसके बाद आप केमिस्ट्री से आप एमएससी कर सकते हैं। केमिस्ट्री कोई भी ब्रांच होगी, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, है ना। लेकिन स्कोप ऑर्गेनिक एनालिटिकल में ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ज़्यादा है, लेकिन इनऑर्गेनिक में बहुत कम स्कोप है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूँगा आप एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके ही या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लेके ही एमएससी करें। एमएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 6 महीने अपने आप को देने हैं, नेट की तैयारी करनी है और यूजीसी नेट क्लियर करना है या सीएसआईआर नेट क्लियर करना है ना। केमिस्ट्री के लिए सीएसआईआर नेट होता है, केमिकल साइंसेज के लिए वो आपको वो क्लियर करना है या फिर गेट क्वालिफाई करना है ना, जो IIT से PhD वगैरह के लिए होता है, और किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करने के लिए नेट। तो जहाँ पर भी PhD का वैकेंसी आती है या एडमिशन होता है, नेट गेट में से कोई भी एक मांगते हैं, तो आपको नेट या गेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ पर भी, क्योंकि PhD में एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, समर सेशन और विंटर सेशन, तो आप पेपर में निकाल रखते रहिए। जितनी भी IITs में अगर आपको एडमिशन लेना है PhD में, तो IITs में गेट या नेट दोनों मांग लेते हैं, और किसी NITs या यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी से अगर PhD करना है तो वो नेट मांगते हैं, नेट या GRF होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि GRF वालों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिनके पास GRF, जो स्टूडेंट्स जिनके पास GRF नहीं होती और नेट भी होता है, तो यूनिवर्सिटी नेट वालों को भी स्कॉलरशिप देती है। अगर GRF होगा तो बेटर है, नेट वालों को भी मिल जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको सारा कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में 3-4 हज़ार में BSc हो जाती है और 3-4 हज़ार में ही MSc हो जाती है। उसके बाद नेट क्वालिफाई करके आपको PhD में एडमिशन लेना है। PhD आपकी 4-5 साल में हो जाती है, 4 साल में हो जाती है लगभग, है ना। जिस दिन आपकी PhD थीसिस सबमिट हो जाती है, उस दिन आपको PhD मान लिया जाता है। जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है PhD के बेसिस पे, चाहे वो लेक्चर की हो या इंडस्ट्री में हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, अगर PhD जिस डेट में आपकी सबमिट हो जाती है थीसिस, उस डेट में आपको PhD मान ली जाती है। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, भले ही वाइवा डिफेंड करने के लिए, थीसिस डिफेंड करने के लिए, वो बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया, आपको ये काम करना है, जहाँ भी वैकेंसी निकले वहाँ अपना अप्लाई करना है। और इंडस्ट्री में तो वैकेंसी हमेशा रहती ही है, क्योंकि जहाँ पर भी आप PhD करोगे, जैसे मान लो CSIR लैब से करते हो, CDRI, IICT, है ना, CCMB, यहाँ से करते हो आप, तो वहाँ पे गाइड जो होते हैं आपके, वो इतने क्वालिफाइड होते हैं कि उनके हर कंपनी में कॉन्टैक्ट होते हैं, उनके स्टूडेंट्स हर कंपनी में होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, तो उनके रेफरेंस से आसानी से आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो आपको इतना करना है, और इतना करने के बाद आप PhD जब आपकी हो जाए तो आपको ओपन वैकेंसी भी निकलती है ट्रेनिंग साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए विभिन्न कंपनियों में और विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIR लैब्स में। और इंडिया के बाहर आप पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए भी आपके पास चांस रहता है। आपको GRE क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट PDF के लिए आप बाहर जा सकते हैं। तो अच्छा पैकेज मिलता है, शुरुआती पैकेज 8-10 लाख का मिल जाता है अगर PhD आप करने के बाद, ठीक है, इंडस्ट्री में या कहीं पर भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड बाय।